आज हम बात करने वाले हैं सेक्टर 113 जो कि मास्टर प्लान में बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन के ऊपर लोकेटेड है। सेक्टर 113 के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, कौन कौन से यहाँ प्रोजेक्ट्स हैं, कौन से प्रोजेक्ट में क्या है, यहाँ पर कंप्लीट डिटेल देने वाले हैं क्योंकि ये आपकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि मैं गेड़ी मार के आऊँ और आपको मैं बता दूँ कि ये चीज़ें हैं। यहाँ डीप एनालिसिस की ज़रूरत है, तो यहाँ कंप्लीट डीप एनालिसिस के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखते हुए मैं आपको 113 की कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। नमस्कार, मैं हूँ प्रदीप मिश्रा, प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सेक्टर 113 जो कि पैकेज 2 और पैकेज 3 के बॉर्डर के ऊपर है, मतलब दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पे लगता हुआ पहला राइट हैंड सेट का सेक्टर 113 है। इसको आप कंपेयर जब करते हैं तो NH48 जो कि पहले NH8 के नाम से जाना जाता था, इसके ऊपर पड़ने वाला पहला सेक्टर, जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे एम्बियंस मॉल देख रहे हैं आप, तो वैसी ही लोकेशन ये द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर लगता हुआ पहला सेक्टर है। क्योंकि NH48 के ऊपर भी पहले ग्रीन बेल्ट है, वही ग्रीन बेल्ट एक्सटेंड होती हुई आई है जो कि हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर है, और उसके बाद लगता हुआ पहला सेक्टर है एम्बियंस मॉल। ज़रूर लेफ्ट हैंड साइड पे है लेकिन ये राइट हैंड साइड पे लगने वाला पहला सेक्टर है। जो अभी आप देख रहे हैं ये मास्टर प्लान में इसकी लोकेशन देख रहे हैं। गुड़गांव का मास्टर प्लान जो कि 2007 में आया था, और उसके अंदर दिल्ली के लगते हुए सेक्टर्स में 111 और 113 दो प्राइम सेक्टर्स थे, उसमें सेक्टर 113 ये मास्टर प्लान के अंदर आप लोकेशन देख रहे हैं। अब बात करते हैं सेक्टर रोड्स की। कोई भी सेक्टर जब डेवलप होता है तो उसके चारों तरफ सेक्टर रोड्स होती हैं, तो उसके अंदर अब जो प्लान देख रहे हैं ये सेक्टर रोड्स का प्लान है, जो आपको चारों तरफ सेक्टर रोड्स हैं, और बीच में जो आप ये रोड्स देख रहे हैं ये 24 मीटर की रोड है जो कि इंटरनल रोड्स कही जाती है। आपस में एक दूसरे प्रोजेक्ट्स या आबादी को आपस में कोरिलेट करने के लिए ये 24 मीटर की रोड होती है। क्योंकि सारे प्रोजेक्ट्स मेन सेक्टर रोड पर नहीं आ सकते तो इंटरनल रोड्स के ऊपर भी स्कोप रहता है। यहाँ लाइसेंस दिए जाते हैं, जैसे ग्रुप हाउसिंग का लाइसेंस गवर्नमेंट 24 मीटर रोड पे देती है, तो वैसे ही ये प्रोजेक्ट 24 मीटर पे भी अगर किसी की लैंड है तो उनको अप्रूवल मिलती है। अब आपने देख लिया सेक्टर प्लान, 24 मीटर देख लिया। अब आप समझिए कि ये मास्टर प्लान जो सेक्टर 113 का है, इसमें 113 में कितनी लैंड है। टोटल जो एरिया स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं तो 113 सेक्टर 263.62 एकड़ का है। इसमें सेक्टर रोड जो है 53.48 एकड़ है। इसमें कमर्शियल लैंड यूज जो है वो 53 एकड़ है, और ग्रीन बेल्ट इसके अंदर 9.80 एकड़ है, और जो नेट प्लान्ड एरिया जिसके अंदर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो 200.82 एकड़ है। चलिए अब शुरू करते हैं कि कहाँ से क्या डिस्टेंस है, क्योंकि जब मैं प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताने जाऊंगा, अच्छा एक चीज और बताऊंगा आपको, क्योंकि यहाँ मैं एक एक प्रोजेक्ट को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये मेरी नहीं आपकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ हर एक मिनट इसका आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जिस हिसाब से आप प्रॉपर्टी खरीदने निकल रहे हैं तो अब लोग बायर भी सजग हो गए हैं, उनको भी सब चीज़ें समझने की ज़रूरत है, तो वो इसको चाहते हैं कि मैं डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूं, तो मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। एरिया स्टेटमेंट मैंने आपको बताया, अब डिस्टेंस की बारी है। देखिए गोल्फ कोर्स DDA का द्वारका के अंदर है, 7.4 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से, जो कि अभी आपको ज़रूर टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आने वाले टाइम में आपको 7 से 8 मिनट में आप यहाँ से गोल्फ कोर्स पहुँच सकते हैं। अभी 17 मिनट के आसपास का टाइम है। IICC जो कि 5.2 किलोमीटर है, अभी आप जाएंगे तो करीब 14 मिनट की देरी लगेगी आपको, लेकिन आने वाले टाइम में मात्र 4 मिनट के अंदर आप पहुँच जाएंगे। उसी प्रकार वहाँ पर IICC का मेट्रो स्टेशन है, ये भी आने वाले टाइम में आप 4 मिनट्स के अंदर वहाँ पहुँच जाएंगे। फिर एम्बेसी एरिया जो द्वारका के अंदर बनने वाला है 7.1 किलोमीटर है, ये आप 15 मिनट में अभी आप पहुंचते हैं, आने वाले टाइम में 8 से 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। भारत वंदना पार्क जो कि बहुत बड़ा डेवलप हो रहा है द्वारका के अंदर, ये 8.3 किलोमीटर है। ये आने वाले टाइम में आप यहाँ पर जो अभी 18 मिनट की देरी लगती है वो यहाँ करीब करीब 8 से 9 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो वेल कनेक्टेड है। एयरपोर्ट से डिस्टेंस मैंने आपको बताया, चूँकि इसकी कनेक्टिविटी एयरपोर्ट से 12 किलोमीटर की आने वाले टाइम में रह जाएगी, और फास्ट कनेक्टिविटी अभी भी आप देखें तो सेक्टर 21 से आप मेट्रो लेके सीधा IGI एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, और पैकेज 1 जो कि शिव मूर्ति के पास में खत्म होता है, और टेक्निकली बात करें तो वो घूम के एयरपोर्ट तक की कनेक्टिविटी है टनल के थ्रू। तो आने वाले टाइम में सीमलेस कनेक्टिविटी, अनइंटरप्टेड कनेक्टिविटी द्वारका एक्सप्रेसवे की आपको मिलने वाली है।
इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि 14.5 किलोमीटर है, अभी आपको 32 मिनट लगते हैं पहुंचने में। आने वाले टाइम में करीब करीब 15 मिनट लगेंगे आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने में। साउथ दिल्ली जो कि अभी आप करीब करीब 20 से 25 मिनट लगते हैं आपको पहुंचने में, आने वाले टाइम में 15 से 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। और वेस्ट दिल्ली तो एकदम साथ ही लगता हुआ एरिया है, चूँकि द्वारका पूरा वेस्ट दिल्ली का पार्ट है, तो ये बॉर्डर के ऊपर ही है। तो यहाँ से 4 से 5 मिनट में आप आराम से पूरा वेस्ट दिल्ली आप देख सकते हैं। यहाँ से मतलब वेस्ट दिल्ली शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 रेजिडेंशियल और 3 कमर्शियल प्रोजेक्ट आ चुके हैं। आज हम बात करेंगे उन्हीं 6 प्रोजेक्ट के बारे में जो कि सेक्टर 113 के अंदर है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको यहाँ आसपास के जो लोग रहेंगे उनको प्रॉक्सिमिटी में और क्या क्या, जैसे आप रहने वाले लोगों को स्कूल की ज़रूरत है, हॉस्पिटल की ज़रूरत है, या और डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के अंदर, उसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ से कितनी दूरी है ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, लेकिन पहले मैं आपको यहाँ जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको बताना शुरू करता हूँ। पहला प्रोजेक्ट यहाँ पर जो आया वो आया M3M का 113 मार्केट। जी हाँ, ये SCO का प्रोजेक्ट है, कमर्शियल प्लॉटेड कॉलोनी इसको कहते हैं। ये आपको पता होगा कि अब फ्लोर वाइज रजिस्ट्री यहाँ पर खुल गई है कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। ये प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हुआ वो 15/10/2019 को, और प्रोजेक्ट की एंड डेट जो थी वो 31/10/2021 की। अब प्रोजेक्ट रेडी है, यहाँ पे प्लॉटेड कॉलोनी बनाई गई, यहाँ पे लोगों को प्लॉट्स दिए गए और फिर इस पर कंस्ट्रक्शन भी किया गया। टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स यहाँ 105 हैं और नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो आप देख रहे हैं ये 5 ब्लॉक यहाँ पर हैं। ये अब आप समझिए कि ये प्रोजेक्ट जब इनिशियल स्टेज में था तो कैसा दिखता था वो अब आप देख रहे हैं, उसके बाद अब बनने के बाद ये कैसा दिख रहा है ये भी आप देख रहे हैं। तो ओवरऑल करीब करीब 2019 से ये करीब 2-3 साल का समय रहा जब इसे बनने में टाइम लगा, लेकिन अब जिसकी पहले डिमांड बहुत कम थी वो अब आ जाके बहुत ज़्यादा अच्छे प्रीमियम पे ये आ चुका है। टोटल जो लैंड एरिया है वो 8.526 एकड़ है। जो इसके अंदर प्लॉट्स काटे गए हैं वो 2.984 एकड़ में काटे गए हैं। जो कंस्ट्रक्शन यहाँ रोड की है वो 2.82 एकड़ के अंदर है और जो पार्क्स और प्लेग्राउंड है वो 1.85 एकड़ के अंदर है। इसमें इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन का भी प्रोविज़न है जो कि 0.1092 एकड़्स के अंदर होगा। इसका लाइसेंस नंबर 23 है और डिमार्केशन जो साइट की है वो आप अब स्क्रीन पे देख रहे हैं और इसका रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर 59 है 2019 का। और इसकी जो हाइट है वो 15 मीटर की हाइट है। यहाँ पर बेसमेंट, ग्राउंड और 4 फ्लोर्स हैं, क्योंकि जो पॉलिसी है वो ये कहती है कि टोटल FAR जो 1.5 की है उसको 35% एरिया के ऊपर लोड किया गया है। मतलब जो फुटप्रिंट है वो 35% है, तो 1.5 को जब हम डिवाइड करते हैं 3/5 से, क्योंकि 35% ग्राउंड फ्लोर कवरेज एरिया है, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी FAR आती है 4.28। कईयों ने कहा कि जब FAR रेजिडेंशियल की बात करते हैं 2.64 की FAR है, तो यहाँ 4.28 क्यों है? क्योंकि ये पूरे एरिया की FAR को 35% जो फुटप्रिंट है उस पर लोड किया गया है, इसीलिए इसकी FAR 4.2 है। यहाँ ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर्स यहाँ पे अलाउड है, 15 मीटर तक की हाइट है, और बेसमेंट चूँकि फ्री टू FAR होता है तो बेसमेंट भी यहाँ बने हुए हैं। तो आप देख रहे हैं ये फ्रंट के ब्लॉक्स हैं, यहाँ बड़ी साइज़ की यूनिट्स हैं। इसके अंदर 6 प्लॉट जो हैं 57.60 स्क्वायर यार्ड के हैं, 11 प्लॉट जो हैं वो 101.18 स्क्वायर यार्ड्स के हैं, और 1 प्लॉट 129 स्क्वायर यार्ड का, 4 प्लॉट्स 114.45 स्क्वायर यार्ड का, 2 प्लॉट जो हैं वो 415.74 स्क्वायर यार्ड्स के हैं, और 1 प्लॉट 436। और मैं थोड़े बड़े प्लॉट्स के बारे में अगर बताऊं तो 34 प्लॉट्स जो हैं 129.16 स्क्वायर यार्ड के हैं, और फिर जो ज़्यादा नंबर्स हैं वो 19 प्लॉट हैं वो 114.18 स्क्वायर यार्ड के हैं। लास्ट में 2 प्लॉट ऐसे हैं जो 241.10 स्क्वायर यार्ड के हैं। टोटल 105 प्लॉट, जैसे मैंने बताया, ये उनका पूरा एरिया है। मतलब टोटल जो प्लॉट आए हैं 2.984 एकड़्स के अंदर ये सारे प्लॉट हैं। ये आप देख रहे हैं इनके फ्रंट के एलिवेशन है, चूँकि प्लॉट्स ऑलरेडी ऑफर हो चुके हैं। कई प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे कई जिन्होंने प्लॉट लेके यहाँ बनाया है, कई ऐसे SCOs में उन्होंने फ्रंट के एलिवेशन पे ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है। जब ये बुकिंग खुली थी वो 2.70 लाख पर स्क्वायर यार्ड से
3 लाख रुपीस पर स्क्वायर यार्ड के आसपास खुली थी। आज बने हुए की कीमत जो है वो 5.5 लाख से 6 लाख रुपीस पर स्क्वायर यार्ड के आसपास है। तो कीमतों में अच्छा खासा यहाँ पे उछाल भी देखने को मिला है। और अब फ्यूचर में डेवलपर आने की बात भी कर रहा है कि हम और फ्रेश इन्वेंट्री लेकर आएंगे, लेकिन वो कब आएगा वो बात की बात है। क्योंकि ये वीडियो हमारा एजुकेशनल पर्पस के लिए है, मैं यहाँ किसी भी टाइप की सेल नहीं कर रहा हूँ। मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूं जो आपको खरीदने से पहले पता होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं अब कैपिटल वॉक की। क्योंकि कैपिटल वॉक 113 में मेन रोड के ऊपर है, ये कमर्शियल पूरा है और इसके अंदर टोटल 997 कमर्शियल शॉप है जो कि 400 से लेकर 1600 स्क्वायर फीट के बीच में है। और अभी जो यहाँ प्राइस चल रहा है वो 13,500 से लेकर 50,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के बीच चल रहा है। यहाँ मतलब आपको 50 लाख से लेकर 8 करोड़ 6 करोड़ तक की बजट की चीज़ें यहाँ पे आसानी से मिल जाती हैं। ये आप इसकी बिल्डिंग का प्लान देख रहे हैं, ये एलिवेशन है और ये अभी करंट स्टेज है जो कंस्ट्रक्शन की चल रही है। मैं आपको स्क्रीन में पूरी चीज़ें दिखा रहा हूँ। अभी फ्लोर वाइज प्लान की बात करते हैं, क्योंकि पहले फ्लोर वाइज रेट भी चाहिए। तो ग्राउंड फ्लोर का रेट है अप्रॉक्सीमेटली 50,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है। ये उसकी फ्लोर प्लेट है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। लोअर ग्राउंड का जो रेट है वो 35,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है। ये उसकी फ्लोर प्लेट है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और फिर अपर ग्राउंड जो कि 28,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है, ये उसका फ्लोर प्लान है। फर्स्ट फ्लोर जो कि 22,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है, ये इसका फ्लोर प्लान है। आप आराम से देखिए, क्योंकि ये आप जब लेते हैं आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए, तो मैं आपको पूरी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। फिर सेकंड फ्लोर पे जो कि 15,000 का रेट है, यहाँ पर इसका फ्लोर प्लान अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और फिर आपको आइडिया लग गया होगा कि ये कैपिटल वॉक कैसा बन रहा है। इसका जो फ्यूचर एलिवेशन है वो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं और कंस्ट्रक्शन से पहले मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। किस टाइप की कंस्ट्रक्शन अभी चल रही है ये भी मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। तो कैपिटल वॉक भी आपको आइडिया लग गया होगा और M3M की जो 113 एक्सियो मार्केट है उसका भी आपको आइडिया लग गया होगा। चलिए शुरू करते हैं अब स्मार्ट वर्ल्ड 1 DXP स्ट्रीट की। इसका लाइसेंस नंबर 106 है। ये 2022 में आया। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है प्रोजेक्ट की वो 5/8/2022 है और जो इसका वैलिडेशन है वो 4 अक्टूबर 2027 तक है। लाइसेंस टोटल जो है 16.1125 एकड़ का है, जिसके अंदर ये कमर्शियल का जो पार्ट है वो 0.5 एकड़ में बन रहा है। मिक्स्ड लैंड यूज़ कॉलोनी है ये और यहाँ ग्राउंड +3 फ्लोर्स बन रहे हैं। ये फेज़ 2 के अंदर है जो कि कमर्शियल कॉलोनी का पार्ट है ये। और इसके अंदर करीब करीब हर फ्लोर पे 18 से 20 शॉप हैं और एवरेज साइज़ जो है वो 600 स्क्वायर फीट है। और इसमें 70% जो शॉप्स हैं वो करीब करीब द्वारका एक्सप्रेसवे को फेस कर रही है। मतलब जो मेन रोड है उसको फेसिंग करती हुई ऑलमोस्ट 70% शॉप है। टोटल ये 1 टावर है और इसका जो ग्राउंड फ्लोर का रेट है वो 45,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है। फर्स्ट साथ में फ्लोर प्लान भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि फ्लोर प्लान भी आप देखिए। इसे ग्राउंड फ्लोर का रेट मैंने आपको बताया 45,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का 24,900 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का रेट है। सेकंड फ्लोर का 18,900 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है और थर्ड फ्लोर का 15,250 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का रेट है। प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ है वो 23 दिसंबर 2022 को, पहले मैंने आपको बताया था कि इस प्रोजेक्ट का दायरा कब आया है और इसकी वैलिडिटी कब है। अब जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है वो करीब 23 दिसंबर 2022 का डेट है और जो इसकी एंड डेट है वो आपकी 31 दिसंबर 2027 की डेट है इसकी। चलिए बात करते हैं स्मार्ट वर्ल्ड 1 DXP की। ये अगेन जो कमर्शियल का मैंने डिटेल दी आपको उसी लाइसेंस का पार्ट है। लाइसेंस नंबर 106 ऑफ 2022। इसकी जो वैलिडिटी है वो 5/8/2022 से लेकर 4/8/2027 तक की इसकी वैलिडिटी है। और ये मिक्स लैंड यूज़ कॉलोनी के अंदर ही ये सैंक्शन इसका हुआ है। प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हुआ है वो 13 दिसंबर 2022 को और इसकी जो प्रोजेक्ट की एंडिंग डेट जो बताई जा रही है डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो 31 दिसंबर 2027 की डेट है। टोटल जैसे मैंने बताया 16.1125 एकड़ का लाइसेंस है। ये 2 फेजेज़ में आ रहा है। फर्स्ट फेजेज़ में 8 टावर हैं और टोटल इसकी यूनिट्स की बात करें तो 1800 यूनिट हैं जो कि स्टिल्ट प्लस 30 फ्लोर्स हैं। इसमें 2.5 BHK अप्रॉक्सीमेटली 1.74 CR से शुरू होता है। ये इसका आप
यूनिट प्लान देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, और 3.5 BHK जो कि 2.30 CR से शुरू होता है, और ये इसका स्क्रीन पे आप यूनिट प्लान देख रहे हैं। और 4 BHK 3.30 CR से शुरू होता है। जो टोटल एरिया इसके अंदर फेज़ 1 के अंदर है वो 7.94 एकड़ है, और फेज़ 1 के अंदर जो अपार्टमेंट है वो अप्रॉक्सीमेटली 900 अपार्टमेंट्स हैं। चलिए अब बात करते हैं M3M कैपिटल। 2 फेजेस में अगेन ये है। फेज़ 1 अप्रॉक्सीमेटली 5 एकड़ का प्रोजेक्ट है, और ये जो लाइसेंस है वो न्यू इंटीग्रेटेड लाइसेंसिंग पॉलिसी के अंदर आया है। टोटल एरिया 15.03125 एकड़ है इसका, और फेज़ 1 के अंदर 5 टावर हैं जिसके अंदर 644 यूनिट्स टोटल हैं। इसका लाइसेंस जो है अगेन 106 है, 2021 में आया लाइसेंस। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है लाइसेंस की वैलिडिटी जो है वो 16/12/2021 से लेकर 15/12/2026 के बीच की है। प्रोजेक्ट जो शुरू होता है 2 Feb 2022 से शुरू होता है, और जो प्रोजेक्ट ख़त्म होने की डेट है वो 30 जून 2025 है। और जो टोटल जैसे मैंने बताया 2 फेजेस में है, तो पहला फेज़ 4.856 एकड़ का है जिसके अंदर टोटल 5 टावर हैं और 644 यूनिट हैं। इसमें 2.5 BHK का जो रेट है अप्रॉक्सीमेटली 1.92 CR ऑनवर्ड शुरू होता है। इसी स्क्रीन पे आप इसका यूनिट प्लान देख रहे हैं, और 3.5 BHK मतलब 3+ सर्वेंट यूटिलिटी के लिए इसीलिए 0.5 बोला जाता है। जो 3.5 BHK आप देख रहे हैं 2.45 CR से शुरू होता है। ये स्क्रीन पर आप इसका यूनिट प्लान देख रहे हैं, और 4.5 BHK 3.38 CR से शुरू होता है। ये स्क्रीन पे आपको इसका प्लान भी दिख रहा होगा। इसका पोजीशन डेट 15/12/2026 जैसे मैंने बताया, और ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। इस टाइम कंस्ट्रक्शन की स्टेज इसकी काफ़ी चल रही है। स्क्रीन पे अब आप देखिए कि इसकी क्या कंस्ट्रक्शन की स्टेज चल रही है। ये पूरा आपको, क्योंकि प्रोजेक्ट ऑलरेडी काफ़ी बन चुका है, कई फ्लोर्स इसके अंदर बन चुके हैं। ये स्क्रीन पे आपको सारे फ्लोर्स की करंट स्टेज दिख रही होगी कि जिस हिसाब से इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत फास्ट है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कितना फास्ट कंस्ट्रक्शन किया है। तो यहाँ पर M3M को ये ज़रूर समझ में आता है कि अगर मुझे प्रोजेक्ट फास्ट सेलिंग करनी है तो मुझे कंस्ट्रक्शन भी करना है। तो यहाँ M3M के अंदर ये मैं पॉजिटिव चीज़ देखता हूँ कि कंस्ट्रक्शन पे भी उतना ही फोकस करते हैं जितना वो सेलिंग पे करते हैं, और मास लेवल पे सेलिंग और मास लेवल पे कंस्ट्रक्शन दोनों M3M के प्रोजेक्ट्स में आपको देखने को मिलता है। अगेन मैं यहाँ किसी प्रोजेक्ट की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ये जो एजुकेशनल वीडियो है ये मैं आपको इस एरिया की अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ। मैं आपको किसी भी प्रोजेक्ट को खरीदने के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब प्रोजेक्ट खरीदने होते हैं उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट देखने होते हैं। हर आदमी का टेस्ट चॉइस डिफरेंट होती है, उसका बजट डिफरेंट होता है, उसकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, उसकी फ्यूचर नीड्स डिफरेंट होती है। तो हम सबको अलग अलग के हिसाब से, मतलब उनके हिसाब से क्या बेटर उनके लिए हो सकता है, उनके जो तय सीमा है उसके अंदर उनके लिए क्या बेटर आउटपुट आ सकता है, वो गाइड करते हैं। अगर आपको और भी ऐसी गाइडेंस चाहिए, जो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। हम एक बार अच्छा हेल्दी डिस्कशन करके आपकी इन्वेस्टमेंट को बेटर वे में लगाने के लिए आपको बोल सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन अभी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, ये सेलिंग के लिए नहीं है। चलिए बात करते हैं फेज़ 2 की। ये फेज़ 2 28 सितंबर 2022 में इसका काम शुरू हुआ, और जो इसकी एक्सपेक्टेड एंड डेट है वो 31 दिसंबर 2026 है। लाइसेंस इसका 106 ऑफ 2021 है, जो इसकी वैलिडिटी 16/12/2021 से लेकर 15/12/2026 तक की है। टोटल फेज़ 2 के अंदर 7.7139 एकड़ लैंड है, 6 टावर हैं, और प्लस रिटेल का ब्लॉक, चूँकि इसके अंदर फ्रंट का जो कमर्शियल है वो रिटेल ब्लॉक है, तो फ्रंट का कमर्शियल भी इसी लाइसेंस के साथ आया हुआ है। इसके अंदर टोटल जो यूनिट्स हैं वो 763 यूनिट्स हैं, और कमर्शियल का चूँकि लाइसेंस भी इसके साथ है तो इसमें 997 कमर्शियल यूनिट्स हैं। पूरा जो लाइसेंस है वो आपका यहाँ पर TOD जोन के अंदर आने के कारण यहाँ पे TOD अप्लाई होता है, और जब डेवलपर लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो TOD के साथ साथ उनके पास ये ऑप्शन होता है कि TDR भी ले सकें। TOD स्टैंड करता है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। चूँकि डेवलपमेंट होती है तो गवर्नमेंट अलाउ करती है डेवलपर को एडिशनल FAR यूज़ करने के लिए, तो यहाँ TOD पॉलिसी भी एप्लीकेबल है, जो
फ्रंट के एरिया, उसकी एक तय सीमा होती है कि इतनी सीमा तक के प्रोजेक्ट्स टीओडी के अंदर आते हैं। टीडीआर की सीमा नहीं होती है। टीडीआर मतलब ट्रांसफ़र डेवलपमेंट राइट्स। अगर प्रोजेक्ट कहीं रोड के अंदर लैंड डेवलपर ने परचेज करके गवर्नमेंट को सबमिट की है तो उसके अगेंस्ट में डेवलपर को टीडीआर मिलता है। तो यहाँ डेवलपर टीओडी, टीडीआर और एक्चुअल एफएआर तीनों को मिला के फिर मैप सैंक्शन कराते हैं। चलिए बात करते हैं टाटा लाविडा की। ये लॉन्च हुआ 2016 के अंदर। जोनिंग प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। लाइसेंस जो है इसका 105/2011 का है और टोटल ये 12 एकड़ के आसपास है। टोटल फ्लैट इसके अंदर 674 है। टावर इसके अंदर 8 है, जिसमें टावर B1 से लेकर B5 तक इसका बिका हुआ है और वहाँ लोग रह भी रहे हैं। उसका पोजीशन ऑफर हो चुका है। ये ग्राउंड प्लस 13 है और अभी जो फ्रेश सेल में अवेलेबल है वो A1, A2 और B6, इन 3 टावर्स में इसमें अभी सेल्स पे अवेलेबल है। 2 BHK के साइज़ की बात करें तो 1200 स्क्वायर फीट इसका सुपर एरिया है। कारपेट एरिया 795 स्क्वायर फीट है और इसकी कॉस्टिंग जो है 1.65 CR है। और जैसे मैंने बताया कि B1 से B5 ऑलरेडी पोजीशन हैंडओवर हो चुके हैं, वो रेडी टू मूव है। और अभी जो B6 के अंदर बुकिंग हो रही है इसकी एक्सपेक्टेड डेट पोजीशन की फरवरी 2024 है। और 2 BHK लार्ज है, वो इनका 1330 स्क्वायर फीट सुपर एरिया है। यहाँ कारपेट एरिया 810 स्क्वायर फीट का है और इसकी अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट 1.7 CR है। और 2.2 प्लस सर्वेंट क्वार्टर की अगर हम बात करें, जो 1573 स्क्वायर फीट इसका सुपर एरिया है, कारपेट एरिया इसका 910 स्क्वायर फीट है और इसकी कॉस्ट है 1.85 CR। 3 BHK जो कि 1579 स्क्वायर फीट का है, इसका कारपेट एरिया 990 स्क्वायर फीट का है और इसकी कॉस्ट आती है 1.9 CR। ये तो आपने समझा B6 टावर की। चलिए अब समझते हैं, चूंकि एक G+13 था, अब समझते हैं कि A1 और A2 टावर में क्या साइज है। A1 और A2 जो 3 प्लस सर्वेंट क्वार्टर है, 2217 स्क्वायर फीट इसका सुपर एरिया है। इसका जो कारपेट एरिया है 1238 स्क्वायर फीट है। इसकी अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट 3.1 CR के आसपास आती है। वहीं पर एक इससे बड़ा साइज भी है 2691 स्क्वायर फीट का। इसका कारपेट एरिया 1498 स्क्वायर फीट है। इसकी कॉस्ट आती है टोटल 3.6 CR। और इन 2 टावर्स का चूँकि ये पहले कंस्ट्रक्शन कर दिया उसके बाद सेल शुरू की है, तो आप जैसे देख रहे हैं स्क्रीन पे G+25 फ्लोर्स का है और इसकी पोजीशन डेट अक्टूबर 2024 है। कंस्ट्रक्शन जैसा आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट फिनिशिंग स्टेज के ऊपर है। तो यहाँ पर ये अगर आप इमीडिएटली रहना चाहते हैं तो आपके लिए ये ऑप्शन है। इसमें टोटल पार्किंग जो है वो ओपन 180 है और अंडरग्राउंड कार पार्किंग जो है वो 397 है। प्रोजेक्ट की जानकारी आपको मिल गई। अब अगर आप यहाँ प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो यहाँ स्कूल और हॉस्पिटल या आपके ऑफिस स्पेस कितनी दूरी पर है, ये भी आपके लिए समझना ज़रूरी है। चलिए अब उसके ऊपर आते हैं। यहाँ पे आपको DPSG स्कूल पालम विहार में मिलेगा, बहुत दूरी नहीं है। माउंट कार्मेल स्कूल जो सेक्टर 115 में ऑलरेडी फिनिशिंग स्टेज पे आ गया है। जून के आसपास एक्सपेक्टेड है कि वहाँ पे क्लासेस भी शुरू हो जाएं। अभी इनकी टेम्प्रोरी क्लासेस द्वारका में चल रही हैं। DPS सेक्टर 103 में है। रोटरी पब्लिक स्कूल सेक्टर 22-23 के अंदर है। पालम विहार में प्रेसिडियम स्कूल भी है। ज्ञानंदा स्कूल यहाँ सेक्टर 109 में है और एक यूरो के नाम से स्कूल है, वो सेक्टर 109 में है। तो स्कूल्स तो बहुत हैं यहाँ पे, छोटे बड़े ऐसे और बहुत सारे स्कूल्स हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन अगर यहाँ पर आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो इस सेक्टर के आसपास के एरिया में आपको स्कूल बहुत सारे मिल जाएंगे। फिर बात करते हैं हॉस्पिटल की, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी भी बहुत ज़रूरी है। तो फ्यूचर में जो द्वारका एक्सप्रेसवे पे आएगा वो तो आएगा ही आएगा। सेक्टर 103 में बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल आने वाला है, लेकिन अभी इसके आसपास के एरिया में मणिपाल और पारस हॉस्पिटल ऑलरेडी है। अब बहुत सारे यहाँ नर्सिंग होम्स भी हैं। पालम विहार चूँकि ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड मार्केट है तो यहाँ पे बहुत सारे क्लिनिक्स भी आपको देखने मिलेंगे यहाँ पर। और मॉल की बात करें तो जैसा मैंने बताया M3M कैपिटल वॉक एक्सप्रेसवे जो स्मार्ट वर्ल्ड का एक कमर्शियल है वो ऑलरेडी यहाँ पर होगा। और
पालम विहार चूँकि डेवलप्ड है, वहाँ पर अंसल प्लाजा भी ऑलरेडी है और सेक्टर 109 में कॉन्शेंट 1 मॉल ये इस टाइम पे ऑपरेशनल हो चुका है। और फिर फ्यूचर में 114 115 कमर्शियल सेक्टर है, ये भी आपको आसपास मिलेंगे। तो ओवरऑल बात करें तो ये डेवलपिंग रेजिडेंशियल और कमर्शियल सेक्टर है, प्राइम लोकेशन है इसकी, और नए प्रोजेक्ट्स काफ़ी आ चुके हैं और फ्यूचर में और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स आएंगे, क्योंकि आसपास के एरिया में जो खाली लैंड आप देखते हैं करीब करीब सारी डेवलपर्स ने ली है। हमें अक्सर पता रहता है कि कहाँ किसकी लैंड है, क्योंकि हम वो पहले आपको नहीं बता सकते हैं, इसीलिए मैं आपसे पहले वो चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। और मैं ये कहूँगा कनेक्टिविटी वाइज बेस्ट सेक्टर है इस एरिया में। आप चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, कनेक्टिविटी अच्छी है, तो आप प्रॉपर्टी देख सकते हैं। नमस्कार, उम्मीद है मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और ऐसी सीरीज़ में कंटिन्यूशन में बनाने वाला हूँ सारे सेक्टर्स की, उसका पूरा पंचनामा होने वाला है। तो आप कहीं मत जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि और ऐसे वीडियोस आपकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।